हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शिवम कुमार आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों, कल वाली वीडियो में आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है और जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि स्पर्श व्यंजन, और अब स्पर्श व्यंजन का ही दूसरा पार्ट अंतस्थ व्यंजन। तो आइए देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में सांस बाहर से अंदर की तरफ जाए, यानी कहने का मतलब है अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलने के लिए सांस अंदर से बाहर की तरफ जाए। तो आइए देखते हैं, परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय बाहर की वायु अंदर की तरफ जाए, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय बाहर की वायु अंदर की तरफ जाए, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ग आता है। अंतस्थ व्यंजन वर्ग। तो साथियों देखेंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ग आता है। इसके अंतर्गत आता है आपका या वर्ग। या वर्ग में या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन या वर्ग में या, रा, ला और वा आते हैं। एक बार फिर से देखेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय बाहर की वायु अंदर की तरफ जाए, इस प्रकार के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या वर्ग आता है। या वर्ग में चार वर्ड आते हैं। या वर्ग में चार वर्ड आते हैं। चार वर्ड या वर्ग में चार वर्ड आते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। इनकी संख्या जो है 4। अब इसके आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन
तो साथियों अभी आपने देखा अंतस्थ व्यंजन में बाहर से अंदर की तरफ जो है वायु लेने पर, और इसमें जो है अंदर की वायु बाहर निकालने पर। ऊष्म का तात्पर्य है, ऊष्म मतलब गर्म, बाहर अंदर से जो है वायु बाहर की तरफ गर्म महसूस होती है बोलने पर। इस प्रकार के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण से जिनके उच्चारण से जिनके उच्चारण से शरीर में गर्मी आ जाए, शरीर में गर्मी आ जाए। जिनके उच्चारण से शरीर में गर्मी आ जाए, अर्थात बोलने पर अंदर की वायु बाहर निकले, अंदर की वायु बाहर निकले, या फिर बोलने पर या फिर बोलने पर मुख में किसी स्थान विशेष पर, मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ महसूस होती है, ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो साथियों आपने क्या देखा, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण से शरीर में गर्मी आ जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे वर्ड जो बोलने पर ऐसे जिनके उच्चारण करने से शरीर में गर्मी आ जाए, अर्थात बोलने पर अंदर की वायु बाहर निकले, या फिर कह सकते हैं बोलने पर मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ महसूस हो। इस प्रकार के व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन के क्या क्या उदाहरण हैं। अब देखेंगे ऊष्म व्यंजन के क्या क्या उदाहरण हैं, कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन के उदाहरण। ऊष्म व्यंजन के उदाहरण। इसके अंतर ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत चार वर्ड आते हैं। कौन कौन से चार वर्ड आते हैं। सा, खा, शा
और हा। इन वर्णों को बोलने पर जो है आपके मुख से स्पर्श या घर्षण जो है महसूस होगा सा, खा, सा और हा को बोलने पर। इनकी संख्या जो है 4 ही है। इनकी संख्या 4 ही है। इनकी संख्या 4 है। तो साथियों, आपने देखा ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और ये ऊष्म व्यंजन के कौन कौन से उदाहरण हैं। अब आगे देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, नाम से ही इनका महसूस हो रहा है कि ये किसी न किसी वर्ड से ही मिलकर बने होंगे, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे। जो व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आपने देखा जो व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में आपका आ जाएगा छात्र, ज्ञा और आपका श्रा। तो आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आए, छा, प्रंग, ज्ञा और श्रा। तो अब देखेंगे कि छा जो है इसके साथ में कौन सा संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है और त्रा के साथ कौन सा संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं कि छा के साथ कौन सा संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है। संयुक्त व्यंजन छा, छा के साथ में देखेंगे कि कौन सा संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है। तो इसके साथ में आपका का प्लस सा। छा जो है का और सा के साथ मिलकर बनता है, इससे जो है संयुक्त व्यंजन छा बन जाता है। अब आगे देखेंगे कि त्रा किससे बनता है। त्रा तो नाम से ही प्रकट हो रहा है कि ये जो है ता और रा से बनेगा। त्रा जो है ता और रा से मिलकर बनता है। और अब देखेंगे कि ज्ञा किससे बनता है। ज्ञा जो है जा और अय्या से मिलकर बनता है। जा और अय्या।
और स्रा, स्रा किससे बनता है आपका? स्रा देखेंगे, स्रा जो है आपका सा और रा से मिलकर बनता है, सा और रा से। तो साथियों आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत चार प्रकार के वर्ड आते हैं। तो इनकी संख्या 4 हो गई। तो जो है छा, ये जो है का और सा से मिलकर बनता है। त्रा जो है ता और रा से मिलकर बनता है। और ज्ञा जा और अया से मिलकर बनता है। स्रा आपका सा और रा से मिलकर बनता है। तो आइए अब आगे कुछ व्यंजन हैं जो एक लाइन में ही देखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे और एक व्यंजन डाल देगा, बताना होगा कि ये कौन सा व्यंजन है। आगे आपका आ जाएगा लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन में आपका एक ही वर्ड आता है रा। लुंठित व्यंजन में आपका रा आ जाता है, बस यही एक शब्द लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। और आपका एक हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन, किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में आपका आ जाएगा ला। पार्श्विक व्यंजन में आपका आ जाएगा ला। अर्धस्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन में ये भी, परीक्षा में ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अर्धस्वर कौन कौन से हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर जो है या और वा है। अर्धस्वर या और वा। और पूछेगा अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? तो अर्धस्वरों की संख्या जो है आपकी 2 है, 2। अब आगे देखेंगे कि द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? और द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो आइए देखते हैं। द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन। द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आपके 2 ही शब्द आते हैं, डा और ढा। डा और ढा। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा उच्छिष्ट व्यंजन है, तो ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको डा और ढा पर निशान लगाना होगा। तो उच्छिष्ट व्यंजन कहते किसे हैं? जिनके उच्चारण करने पर जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। जिनका उच्चारण करने पर जीभ पहले उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। तो कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि मूर्धा किसे कहते हैं। मूर्धा का तात्पर्य यह है कि मुंह के जीभ की ऊपरी छत का अगला भाग। तो जो है इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे, परिभाषा भी लिख सकते हैं इसकी। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय
जीभ ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। जीभ ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। मूर्धा का स्पर्श करे और तुरंत झटके के साथ नीचे आ जाए। झटके के साथ नीचे आ जाए। इनको उच्छित या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो आपने देखा द्विगुण व्यंजन या इनको उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल दो ही वर्ड आते हैं, डा और ढा। इनको बोलने पर जीभ जो है मूर्धा के ऊपर स्पर्श करती है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो है आपका हिंदी वर्णमाला आज जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अब जो है कल की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। और जो है आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।